प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके 5 फरवरी के फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को भी चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। और बच्चों जितने भी हम अलग से प्रश्न को बताएंगे इस क्लास में, सारे प्रश्नों को एकदम दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बच्चों बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं या फिर रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि बायोलॉजी के पेपर में हुआ। तो बच्चों सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जितना अलग से बताया जाएगा उतना को याद कर लेना। बच्चा पार्टी फिजिक्स केमिस्ट्री का गारंटी हम लेते, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आने वाला है। देखो आवेश के आयतन घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखो आपसे पहला पूछेगा कि आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। बच्चों ध्यान से देखो, अगर हमसे रैखिक घनत्व का मात्रक पूछे या फिर बच्चा पार्टी आपसे पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछे या फिर आपसे आयतन घनत्व का मात्रक पूछे, देखो ये अगर तीनों में से कोई आ रहा है बच्चों, इसके लिए हम लोग लेमडा बराबर क्यू बाई एल पढ़ते हैं। और पृष्ठ घनत्व के लिए सिग्मा बराबर क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्यू बाई ए पढ़ते हैं। और ये आयतन बराबर क्या पढ़ते हैं बच्चों, आयतन घनत्व के लिए रो बराबर क्यू बाई भी पढ़ते हैं। यहां से बच्चों एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि ये समझने वाली बातें हैं। अगर चार्ज का कूलम निकालोगे, लंबाई का मीटर, यानी कि बच्चों इसे भी लिख सकते हो ऐसे करके। अब देखो को चार्ज का कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। अब देखो ये रहा कूलम हुआ और बटा में वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, इसको मीटर क्यूब, या फिर आपको ऐसे भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो। बच्चों जितना ये बताया गया है बच्चों, अगर रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व या फिर आयतन घनत्व से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा तो आपका बन जाएगा बच्चों। अभी का जो करेक्ट आंसर होगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी। ये होता है आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक, ये होता है पृष्ठ घनत्व का मात्रक, और कूलम इंटू मीटर आपको पता है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। एकदम बच्चों जितना अलग से बताएंगे सारे चीजों को याद रखना, क्योंकि बायोलॉजी के पेपर में बच्चों आसान सा प्रश्न आया था, लेकिन वो अलग वाला एग्जाम्पल पूछ दिया था। जैसे निम्नलिखित में कौन सा है जो ये है, तो बच्चों आपको बताना पड़ता है। अब की बार देखो हमने क्या बताया था, जैसे जलकुंभी वाला है, जलकुंभी में हमने क्या बताया कि इसे बंगाल का आतंक कहा गया है। ये 8 महीने में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न करता है। लेकिन बच्चों अब की बार पूछा था कि जलकुंभी में कौन सा परागण होता है, तो आप लोगों को पता होगा ना भाई, जलकुंभी जल में होता है, लेकिन इसमें कीट परागण या फिर वायु परागण होता है। ये सब हमने बताया बच्चों, लेकिन आप लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए बोलते बच्चों हम जितना अलग से बताते हैं एकदम दिमाग में रखो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एकदम हमारे बात पर ध्यान रखो। आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर लड़ा कहां प्रश्न, भाई आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत यह है कि हम जितना अलग से एग्जाम्पल के तौर पे बताते थे उसको सोचते थे भाई नहीं आएगा, एकदम वो स्क्रीन वाला पढ़ के चले गए। भाई मेरे अगर आप हमसे पढ़ाई करते हो तो पूरे कंसिस्टेंसी के साथ करो या फिर मत करो भाई। एकदम पढ़ाई के नाम पे यह है कि दिखावे का पढ़ाई नहीं करना है। आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है, जल्दी से बता दो। R-2 के बच्चों कौन सा पर है वो, एफ समानुपाती कौन सा सर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला पर है हो ना भाई। यानी कि आप क्या है वो कह दोगे आप समानुपाती क्या होगा R इनवर्स 2 के, यही वाला बात है। या फिर ऐसे करके भी कर सकते हो ना बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती 1/r हो जाएगा ये वाला। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न, मुक्त आकाश की परावैद्युतता क्या होती है। यहाँ पे बच्चों देखो आपसे पूछेगा एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट इसी को कहते हैं मुक्त आकाश का परावैद्युतता। बच्चों आप जल्दी से लगा दो। देखो अगर बच्चों इसका मात्रक पूछा तो एक मात्रक होता है फैराड बटा में मीटर, और दूसरा मात्रक कौन होता है जल्दी से बताओ फटाफट से।
कौन सा होता है बच्चों? ये होता है कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यही वाला ना, तो ये ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस लग जाता है बच्चों, याद रखना। यहाँ पे हमारा देखो निकाल के ही बता देते और भी अच्छा रह जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है सर, ये तो फैराड पर मीटर, ये तो निकल गया। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एफ समानुपाती कौन सा बच्चों? यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट, बराबर एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ से निकालते तो एफ बराबर क्या होगा, के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1, यानी कि चार्ज गुना चार्ज बच्चों, चार्ज का स्क्वायर, डायरेक्ट चार्ज का स्क्वायर लिखो, दूरी का मीटर स्क्वायर लिखो। अब देखो ये हमारा फोर्स है तो बच्चों न्यूटन में हो जाएगा, लेकिन हम एप्सिलॉन नोट को निकाल लेते हैं बच्चों। यहां से करोगे तो फोर्स का न्यूटन हुआ, गुना में मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। अब देखो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। अब यहां से करो एप्सिलॉन नोट बराबर कूलम स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस इनवर्स में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। यानी कि बच्चों ये वाला मात्रक हो गया एप्सिलॉन नोट का दूसरा मात्रक है, और मान होता 8.85 गुना 10 पर पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। बच्चों टाइम है आपके पास तो ही इस क्लास को देखो, समझ समझ के देखो। ऐसे टिक लगाने वाले स्टूडेंट हो तो भाई आप जा सकते हो यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? देखो हमने क्या बताया था, Q बराबर NE, ये फॉर्मूला भी आ गया तो क्या बोलोगे सर एग्जाम में नहीं आया क्या? ऐसा मत बोलना भाई, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने लिख दिया। ये देखो नंबर है भाई, नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके करोगे ना, और गुना में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम है सर। इससे गुना करो ये निकलेगा, इससे गुना करो ये निकलेगा, 4 से गुना करो ये निकलेगा, लेकिन कभी भी ये नहीं निकलेगा भाई। किसी से गुना करके देख लो, ये कभी नहीं निकलेगा और ये कभी भी पॉइंट में संभव नहीं होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी भैया ऐसा सुने हो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 1.25 इलेक्ट्रॉन ऐसा करके सुने हो भाई? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होता है, 1000 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कभी भी आधा पौने सवा ये सब नहीं होता है भाई। राइट आंसर सी हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है, क्या है भाई? आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। विभव क्या होता है? हर एक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। ई पूछा गया 0 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना? एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, पढ़ाने में बिल्कुल मजा आएगा। बच्चों ये फिजिक्स और केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, गारंटी भी हम लेते हैं। बच्चों बायोलॉजी इसलिए हमने पढ़ाया था क्योंकि बच्चों का डिमांड रहता है, जैसे आप लोगों का इंग्लिश का डिमांड है तो वो भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों, मजबूरन पढ़ाना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते। संभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है बच्चों? हमेशा जो होती है ना सर, तल के लंबवत होती है। क्या होती है मेरे भाई? तल के लंबवत होती है। 6 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच क्या संबंध है? ई बराबर बच्चों, ई बराबर माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स। ये वाला बात लगाओ ना मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है? ई बराबर माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स। यहीं से ना हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट पर मीटर निकलता है भाई, और दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम निकलता है कि नहीं पता भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा। बच्चों अगर ये विद्युत द्विध्रुव की जगह चुंबकीय द्विध्रुव होता ना भाई, W बराबर क्या होता है? MB हो जाता, तब 1 माइनस कोस थीटा। पता रखना है, अगर चुंबकीय क्षेत्र हो बच्चों वो हमारा W बराबर MB लगेगा, अगर विद्युत द्विध्रुव हो तो ये हमारा W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा। 8 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके बच्चों, जितने बच्चे क्लास को लाइक कर दियो थंब वाला इमोजी भेजते चलना। देखो यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। कैसा बच्चों? धनात्मक और समरूप। फिजिक्स में भाई घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो तो वहां हमने 5 पेज का एक फॉर्मूला वाला जो पन्ना भेजा भाई, उसको याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव अगर फॉर्मूला बेस पे आया तो उसी से आ जाएगा, और अगर ये वाला है तो इसी से आ जाएगा। तो भाई कहां से पूछोगे? पूछो ना, हम भी इधर जो है बच्चों पूरे तैयारी के साथ खड़ा है। देखो बेंजीन का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है? बेंजीन का सर 2.3 होता है। अच्छा बच्चों बेंजीन तो पूछ दिया। अच्छा पानी का बताओ कितना होता है? पानी का जो होता है बच्चों पराविद्युत स्थिरांक 80 होता है। निर्वात का कितना होता है बच्चों? याद रखना, ये सब याद, आप ये अलग से लिखे तो बच्चा याद रखने के लिए ना। निर्वात का 1 होता है। ये तीनों में से कोई एक का पूछेगा तो लगा देना आप लोग। चलो
11 नंबर सवाल देखो, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है बच्चों, वो विभवांतर है। कौन सा है विभवांतर? 11 का सी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल देखो, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है। ध्रुवण का परिणाम बच्चों ये निर्भर करता है द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा पर, उष्मीय ऊर्जा पर। ए और बी दोनों क्या है हमारा? करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चा पार्टी। शुष्क वायु का सामान्य दाब पर पराविद्युत सामर्थ्य कितना होता है बच्चों? शुष्क वायु का सामान्य दाब पर बच्चों पराविद्युत सामर्थ्य जो होता है वो कितना होता है? 3 गुणा 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर बच्चों। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 13 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल है, विद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर है, यानी कि बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है बच्चों? अच्छा बच्चों ये बताओ, ये इसका मात्रक क्या होता है? कोई बच्चे हो जो बताओगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो याद है ना सर, कूलम्ब गुना में मीटर बताए थे, P बराबर Q इंटू में L पर रहते बच्चों चार्ज का कूलम्ब, लंबाई का मीटर, यानी कि यही वाला था ना बच्चों। और 14 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? ऋण से धन आवेश की ओर बच्चों, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर बच्चों। ओके, एक चीज और याद रखो, अगर 1 कूलम मीटर बराबर पूछे तो क्या लगाओगे बच्चों? 3 गुना 10⁻29 29 बच्चों, यहाँ पे लिखो ना 3 गुना बच्चा पार्टी कौन सा? 10⁻29 और डेबाई होता है बच्चों। डेबाई भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही मात्रक है। ओके, अलग से समझाने वाला याद करते चलो बच्चा, कोई भी पूछे कुछ भी पूछे, अब एकदम प्रॉपरली क्लास को देखो, ध्यान से देखो। 15 नंबर सवाल है, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यहाँ पे बच्चों बहुत कम है, चालक हो जाएगा। चालक वाला बात है बच्चों, ए हो जाएगा। ओके, और अगर बहुत अधिक है तो अचालक कहते हैं। चालक और अचालक के बीच उसे अर्धचालक कहते हैं, यही वाला बात है ना सर। चलो 16 नंबर सवाल देखो, किरचॉफ के प्रथम नियम का सीधा संबंध आवेश संरक्षण से है बच्चों। पहला नियम आवेश संरक्षण बिल्कुल है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम। दूसरा नियम कौन सा बच्चों? ऊर्जा संरक्षण का नियम। करेक्ट आंसर ए होगा। क्या सर? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो ना ऊर्जा संरक्षण है, 16 का ए हो जाएगा। चलो 17 का जवाब बताओ, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये याद रख लो, और बच्चा पार्टी ये याद रख लो, दोनों याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, विद्युत शक्ति के लिए कौन सही है बच्चों? विद्युत शक्ति ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है, P बराबर V इंटू में I पर है। यहां से करते हो तो V स्क्वायर बटा में R, एक ये निकल जाता है, क्योंकि सर V गुना V और V बाय R होता है, ये V बराबर V स्क्वायर बाय R होता है। और इसके लिए आपको बताना है कौन सा होगा? 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड बच्चों। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखो, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का बच्चों एकदम रिलेटेड भी प्रश्न आया तो घबराना नहीं, अब की बार फिजिक्स में एकदम 70 में 70 आ सकता है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करो। देखो नीला रंग के लिए वही वाला ट्रिक अपना लो, बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी। देखो ना 0 1 2 3 4 5 और 6 हुआ, किसके लिए? ब्लू मतलब नीला, 6 वाला बात है बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4 और ग्रीन 5। ओके बच्चों पार्टियों, देखो 20 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग समेशन I बराबर 0, समेशन I बराबर 0। राइट आंसर बी हो जाएगा भैया। चलो बच्चा पार्टी आंसर को लगाते तो जा रहे हो ना, आंसर लगाने से याद होगा सारा प्रश्न। और एक बार क्लास को लाइक कर देना आप लोग। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है बच्चों? विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चों आप लोगों को पता होगा सरस्वती माता के पूजा में ये बहुत सारे अगल बगल में डीजे बीजे बज रहा है, तो इसको आप लोग क्या करोगे? इग्नोर करोगे। ऐसे आवाज तो नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि
माइक में ये सेटिंग कर दिया कि उतना भी ये और नॉइज उतना आपको नहीं मिलेगा, बट आ सकता है कुछ, तो आप लोग उतना मैनेज कर सकते हो। देखो, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, वर्ग के बच्चों, विभवांतर के समानुपाती नहीं बच्चों, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। 22 का कौन सा? सी हो जाएगा, यानी कि P बराबर V² वर्ग के समानुपाती बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? जल्दी से बताओ बच्चों, कौन सा होता है? यानी कि बच्चों H बराबर क्या होता है? I² यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं V² बटा में कौन सा? R इंटू में T लिखते हैं। यहां से अगर करते हो बच्चा, H बराबर क्या होगा? H बराबर क्या होगा बच्चा? जल्दी से बताओ। V² बटा R, इसका प्रतिरोध आधा करते हैं बच्चों तो 2 लगा दो, गुना में कौन सा? T हो जाएगा। यहां से करो ना बच्चों, देखो H बराबर क्या होगा? जल्दी से बताओ। ओके ओके, 2V² बाय R होगा ना बच्चों, यानी कि 2 गुना होता है 23 का कौन सा? B हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 24 नंबर सवाल है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा बच्चों आवेश का मात्रक, करेक्ट आंसर B हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? बच्चा पार्टी, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम को बहुत प्यारे लगते हैं। P बराबर क्या होता है? V गुना में I होता है। अब देखो V ये वाला लिखो, और I बराबर क्या होता है? V बाई R होता है, तो गुना में अब V बटा में R लिखो। V गुना V बराबर V², अब बटा में R, यानी कि बच्चों P बराबर कौन सा होगा? V² बाय R, करेक्ट आंसर B हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखो। एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होगा? बच्चों 5 टेस्ला है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 26 का A हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल देखो। एक समान वेग से चलमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक समान वेग से है बच्चों, कौन सा? केवल चुंबकीय क्षेत्र। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है। वह धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और इसी का अपोजिट क्या होता है? दिष्ट धारा होता है। ओके, अभी का तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, एग्जाम हमारे सर पे है बच्चों। देखो, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ऐसे बच्चों आपको पता होगा ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब क्या होगा? N2 इज ग्रेटर देन N1, राइट आंसर बी हो जाएगा 29 का। चलो 30 नंबर सवाल देखो। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा? किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है, जल्दी से बताओ। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? प्रतिरोधक में होता है। 30 नंबर सवाल का जवाब बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 31 नंबर सवाल है। किसी प्रेरणिक परिपथ का समय नियतांक कितना होता है? बच्चों यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है बच्चा, बताओ कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा जो होगा वो L/R होता है। कौन सा बच्चा? टो बराबर क्या होता है? यहाँ पे टॉर्क जिसे बोलते हो, ऐसे करके L/R होता है। यही वाला बात है ना सर? बिल्कुल बच्चों, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है? एकल चुंबकीय ध्रुव का बच्चों, इसका क्या होता है? अस्तित्व नहीं है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, फिर ना बने तो भाई बड़ा दिक्कत होता है। चलो देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है, किसकी समानुपाती बच्चों? संवेग के। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना आप लोग सारे बच्चे? क्या करना बच्चा, लाइक करते चलोगे ना, तब एकदम पढ़ाने में बहुत मजा आता बच्चों, इसलिए क्लास को लाइक करते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से बच्चों हमने बताया था, अगर बी घटेगा तो टी बढ़ेगा, और अगर भाई टी घटेगा तो बी बढ़ेगा, ये सब बताए थे ना बच्चों? यानी कि ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? म्यू बराबर क्या होता है? आई गुना में ए होता है धारा का, एम्पियर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। कौन सा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, चलो
और बच्चों चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताना कौन सी राशि है। चलो ये रहा चुंबकन का ऐसा मात्रा क्या होता है, इसका भी आंसर नहीं पता है क्या बच्चों? बिल्कुल एम्पियर प्रति मीटर होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो 37 नंबर सवाल है गैडोलीनियम। बच्चों गैडोलीनियम क्या है? गैडोलीनियम बच्चा पार्टी लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा कोबाल्ट निकेल गैडोलीनियम आए आप लगाओगे लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलो आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल देखो, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? कौन सी वस्तु है सर? वो वाला वस्तु नरम लोहा है, सॉफ्ट आयरन है सर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? ऐसे मुझे पता है बच्चा पार्टी आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर थोड़ा ये अच्छा नहीं गया है जिससे आप हमसे रुष्ट हो, लेकिन बच्चों मैं बता दूं बायोलॉजी उतना हम नहीं पढ़ाते हैं, हमारा जो ये पढ़ाने का है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जो कि देखते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे बाहर आ जाता है जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए है बच्चा पार्टी। बस अगर हम पे भरोसा करके पढ़ते हो ना तो इतना भरोसा होना चाहिए, बस आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में तहलका मचाओगे या हम गारंटी लेते हैं। बच्चों देखो निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? बच्चों कौन सा होगा इसका राइट आंसर? सर वो प्रति चुंबकीय है। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो 40 नंबर सवाल है, द्रव और गैस क्या होता है? बच्चों द्रव और गैस क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता, द्रव और गैस कभी लौह चुंबकीय हुआ है क्या भाई? नहीं। 41 नंबर सवाल है, किसी स्थान पर आभासी नंबर क्या होता है? यथार्थ नंबर से बच्चों क्या होता है? यथार्थ नंबर से बच्चों अधिक होता है, 41 का ए हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या? आवेश की त्वरित गति। कौन सा बच्चा? आवेश की त्वरित गति। 42 नंबर सवाल का जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट है। चलो 43 नंबर सवाल है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं सर? तीव्रता पर। बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा। जितना भी समय हमारे पास बचा है बच्चों इसे सही उपयोग में ले आओ बच्चों, अभी फालतू की चीजें ना करो तो वही अच्छा होगा। देखो 44 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, और अगर पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति बच्चों ये अनुदैर्ध्य होते हैं, याद रखना। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो 45 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणामों के बीच कौन सा संबंध होगा? कौन सा संबंध है बच्चों? जल्दी से बता दो कौन सा होगा? ई बराबर सी बी नोट, राइट आंसर बी होगा सर। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, आंसर को लगाते चलना। ऐसे ई बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? देखो पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो सी बराबर क्या होता है? ई बटा में बी होता है, अगर हमें ई दिया तो ये गुना में हो जाएगा ना बच्चों, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है सर? ये ट्रांसमिशन और वेव गाइड दोनों है बच्चों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल देखो, तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा बच्चों? घट जाता है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घट जाता है। चलो आगे बढ़ते 48 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न हमारे सामने, और बच्चों बताओ क्या होगा? 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर, यानी कि बच्चों P1 बराबर कितना दिया गया? 2, और P2 कितना दिया गया बच्चों? -3.5 दिया गया। तो P बराबर क्या पढ़े हो? P1 प्लस में P2, यहां से करो 2 प्लस माइनस का क्या होगा? 3.5 हो जाएगा। यहां से करो तो 2 माइनस 3.5, ये वाला ज्यादा है तो -1.5 डायोप्टर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ये वाला -1.5, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा सर? 48 का बी हो जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो 49 नंबर सवाल देखो, ये रहा, अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होती है? अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता घट जाती है। अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। 50 नंबर सवाल देखो, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करती है क्या बच्चों? देखो अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना अवतल लेंस हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष होता उत्तल लेंस बच्चों। बेलनाकार लेंस किसका यूज बच्चों? यह होता है अबिंदुकता को दूर करने के लिए। बायोफोकल लेंस का यूज कौन सा बच्चों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बच्चों। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जितना बच्चों अलग से बताते जा रहे एकदम, अगर हमारा बात मानते हो बच्चों तो बी वाला ऑप्शन लगाओ, और जितना अलग से बताते हैं याद करते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल देखो, जब माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव है जब क्या हो?
कोई पारदर्शी माध्यम होता है बच्चों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल देखो, प्रकाश स्रोत के आकार के अनुसार तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आपको बताया था हमने, गोलाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। कितना? 3 प्रकार के, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल देखो, प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग मानने से निम्नलिखित में कौन सी घटना की व्याख्या नहीं हो पाती है बच्चों, जल्दी से बताओ कौन सा? ध्रुवण वाला। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल देखो, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है बच्चों? व्यतिकरण है। पतले फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण है। चलो 55 नंबर सवाल है, मानव नेत्र की भेदन क्षमता मिनट में क्या होती है? 1 होती है। मिनट में है ना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो डिग्री में 1/60 डिग्री होता है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल देखो, पोटेशियम का कार्यफलन कितना होता है बच्चों? पोटेशियम का कार्यफलन सर 0.2 कौन सा होगा? 30 होता है। चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी? ओके ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा ना सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे करके हमारा जो होता है फाई बराबर 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे करके होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल देखो, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, हमने जस्ट बताया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर अगर बच्चों आपसे पूछ दे तो आप लगाओगे 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लगाओगे बच्चों? 10⁻⁻, ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 58 नंबर सवाल, लेजर का आविष्कार कब हुआ था बच्चों? लेजर का आविष्कार जल्दी से बताओ। लेजर का आविष्कार 1960 में हुआ था। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। कैथोड किरण क्या है? कैथोड किरण बच्चों ऋणाविष्ट कण है। कैथोड रेज बच्चों ऋणाविष्ट कण है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 60 नंबर सवाल, प्लांक नियतांक, ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लांक नियतांक के लिए हम सारा कुछ बता दे रहे, याद रखना आप सब। देखो पहले आपसे पूछेगा मात्रक, तो फोटोन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? ई बराबर एच न्यू, यहाँ से एच निकालो, ई बराबर ई बटा में भी हो जाएगा। अब यहाँ से करो, ऊर्जा का जूल हुआ, आवृत्ति का सेकंड इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड हो गया बच्चों। ये तो मात्रक वाला बात है। अब देखो ई का जो विमा होता है ml2 और टी इनवर्स 2 होता है। आवृत्ति का सेकंड इनवर्स, इसे हम लोग टाइम में लिखेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो ml2 है, टी इनवर्स कौन सा? 1 हो जाएगा। ये वाला बात हो गया बच्चों, ये तो विमा हो गया। अब मान कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। मान कितना? 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड बच्चों। ये मान है, ये विमा है और ये मात्रक है। अभी का तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है? विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को हम लोग कहते हैं फोटोन। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। 62 नंबर सवाल, रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी हुई है न्यूक्लियस के क्षय से बच्चों। किससे? न्यूक्लियस के क्षय से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन बच्चों। 2 या 2 से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 64 नंबर सवाल है, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं बच्चों? कौन हो गए जल्दी से बताओ? इलेक्ट्रॉन है सर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ेगा बच्चों, तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल देखो, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यकता होती है। देखो बच्चों यहाँ पे पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 डायोड की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर बच्चा पार्टी अर्ध तरंग दिष्टकारक होता तो 1 डायोड लगता है। चलो ये रहा एंड और नोट बच्चा पार्टी। देखो मेरे भाई, अगर और के साथ हम क्या लगाए? और के साथ अगर नोट मिलाते हैं, ये हमारा कौन सा? नोड बनता है। और अगर हम एंड के साथ बच्चा पार्टी, एंड के साथ में क्या नोट मिलाते हैं, तो ये हमारा कौन सा? नेंड बनता है। इसी प्रकार से बच्चा पार्टी यही वाला बात है, तो नेंड वाला करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके 67 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अलग वाला याद रखते हो ना? टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति पर इसका उपयोग होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300
मेगाहर्ट्ज, करेक्ट आंसर सी होगा। 69 नंबर सवाल है, प्रकाश तरंग संचार आधारित किस पर? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ये सुबह के क्लास में भी बच्चों हुआ था। देखो 70 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 25 का क्या होगा? निकालो 25 का, निकालो बच्चों। देखो 2 से लगाओ, कौन सा? यहाँ पे 12 दूना 24 शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 6 दूना 12 शेष 0, फिर 2 से लगाओ 2 तिहाई के 6 शेष 0, फिर 2 एकम 2 शेष कौन सा? 1 बचा बच्चों। 11001 11001 11 बच्चों 001, करेक्ट आंसर सी होगा। 70 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो हम आपको एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम, ये हम होमवर्क के लिए देते हैं बच्चों। आप लोग हमें 18 का निकाल के बताओगे, एक 18 का निकालोगे और दूसरा 15 का, ये दोनों निकाल के आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। ओके बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा भाई ये कमेंट जरूर करके बताना। अगर आप चाहते हो हम मोटिवेशन एकदम अच्छे से क्लास डेली देते रहे तो बच्चा पार्टी कमेंट करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सारे बच्चे कमेंट करिएगा। ओके, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक करवा देंगे, पूरा का पूरा बुक वाला एनसीईआरटी बुक वाला ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। तब पूछे ना भाई कहां से पूछेगा, 2 क्लास में पूरे फिजिक्स को हम खत्म करेंगे। इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो वो क्लास देखने के लिए तो सब्सक्राइब करोगे ना बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।